अ ब्यूटीफुल संडे इज हियर। ना कोई मैनेजर का कोई मैसेज, ना ही टीम मेंबर का कोई मैसेज, ना ही कोई बर्डन ऑफिस का। आई कैन वर्क ऑन माई हॉबी, आई कैन वर्क ऑन यूट्यूब। लेट्स राइट सम स्क्रिप्ट। और जैसे ही मैं रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर ऑन करता हूँ, वैसे ही मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने कुछ वीडियोस अपलोड किए। चलो स्क्रिप्ट तो हम बाद में भी लिख लेंगे। मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने आखिर अपलोड क्या किया है, चलो इसको देखते हैं। चलो यूट्यूब की वीडियोस तो आखिरकार ख़त्म हुई। आफ्टर राइटिंग द फ्यू लाइन्स माई वाइफ सेज दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्क यू हैव टू डू। वाइफ को ना कौन बोल सकता है, आखिर घर में भी तो शांति से रहना है। चलो वाइफ का काम करते करते देखते हैं कि टीवी पे कुछ नया अपलोड हुआ है। मैं टीवी देखूंगा नहीं, पक्की बात है, मैं टीवी देखूंगा नहीं, बस स्क्रॉल करूंगा, देखूंगा कि नेटफ्लिक्स पे कोई नई मूवी आई है क्या। और स्क्रॉल जैसे ही करते करते मुझे एक फेवरेट मूवी दिखी। अच्छी लग रही है, चलो इसे चेक करते हैं। अभी भी मैं मूवी देख नहीं रहा हूँ, बस मैं चेक कर रहा हूँ कि कैसी है ये नई मूवी। और जैसे ही मैंने उसको आधा घंटे देखा, अरे ये तो अच्छी लगने लग गई। और जैसे ही मैंने उसको आधे घंटे देखा, उसको देखते देखते उसकी स्टोरी में मैं कब खो गया, और 2 घंटे मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। बस इतना ही करते ही शाम हो गई। शाम होते ही अब फैमिली को भी तो घुमाना है, आखिरकार फैमिली और एंजॉयमेंट भी तो ज़रूरी है। मीनवाइल माई स्क्रिप्ट सेइंग, हे मेरा क्या होगा? अरे तुझे तो बाद में भी लिख लेंगे, कल लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट डे ऑफिस का ढेर सारा काम, स्क्रिप्ट जहाँ थी वहीं की वहीं पड़ी रह गई। और अगले संडे भी यही रिपीट हुआ। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उसको इग्नोर करते हैं, और जो फालतू के काम होते हैं जिनका हमें पता है कि हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है या हमारे किसी काम नहीं आने वाले हैं, उनके पीछे हम ज़्यादा पड़ते हैं, और इसी चक्कर में हमारी सक्सेस कहीं पीछे छूट जाती है। आज हम समझेंगे इसके पीछे की साइंस, प्रोक्रेस्टिनेटर का दिमाग कैसे काम करता है, इसकी साइंस आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैंने जो स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं की उसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी, तो ये गलत नहीं होगा। हमारा ब्रेन इसी तरह से डेवलप हुआ है। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। वन इज़ द रेशनल माइंड, सेकेंड पार्ट है जो मंकी माइंड। रेशनल पार्ट को सब कुछ पता होता है कि क्या सही है, क्या लॉजिकल है, और क्या करने से मुझे लाइफ में सक्सेस मिल सकती है, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारा मंकी माइंड है उसको बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही पसंद है। उसको मायने नहीं रखता कि भविष्य में तुम्हारे क्या होने वाला है, उसको जो अभी चाहिए सो अभी चाहिए। सो जब भी हमारा रेशनल माइंड डिसाइड करता है कि मुझे अपनी सक्सेस के लिए एक पर्टिकुलर टास्क करना है, लाइक प्रेजेंटेशन बनानी है, मेरे केस में स्क्रिप्ट लिखना है, या ऐसा ही कुछ करना है, तभी आपका मन की माइंड जंप कर जाता है और ये कहता है कि अरे छोड़ यार, कहीं कभी और कर लेंगे, चल पहले यूट्यूब की वीडियो देख ले, चल पहले नेटफ्लिक्स देख ले, चल थोड़ा सा रील्स स्क्रॉल कर ले, यही तो लाइफ है। और इसके अलावा कुछ भी लाइफ में नहीं रखा है। एक मंकी माइंड थोड़ा सा हमारा ध्यान भटकाता है। जब तक हमारा ध्यान भटकता है तब तक ये मंकी माइंड हमारा पूरी तरह से हमारे ब्रेन को कब्जे में कर लेता है और कुछ भी हमें करने नहीं देता। तो ऐसा आखिर क्यों होता है कि हर बार हमारा मंकी माइंड जीत जाता है, और हमारा रेशनल माइंड जो किसी काम आ सकता है, जो हमें लाइफ में कुछ अचीव करने में हेल्प कर सकता है, वो बेचारा हर बार हार जाता है। तो बेसिकली इसके 4 रीजंस होते हैं। वन इज़ द एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए, जब हम आदि मानव हुआ करते थे तो हमारा ब्रेन हमारी एनर्जी को सेव करने की कोशिश करता था ताकि हम अगले शिकार को शिकार कर सकें। तो इस कंजर्वेशन को अभी तक हमारा ब्रेन करता रहता है। जब भी हमें कोई एनर्जी, जिसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, ऐसा कोई टास्क मिलता है, तो हमारा ब्रेन हमें प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, रुक जा भाई, नहीं, ये टास्क करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज डोपामिन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। देखिए, कोई भी काम करने के लिए हम तभी मोटिवेट होते हैं जब हमें रिवॉर्ड मिलता है, डोपामिन मिलता है।
और नेटफ्लिक्स देखना या यूट्यूब की वीडियोस देखना, इन सब में हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। और बाकी के जो भी हमारे प्रोडक्टिव काम हैं, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखना या फिर प्रेजेंटेशन बनाना, उनका कोई पता नहीं है उनका रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो कितने व्यूज़ आएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स देखता हूँ तो इतनी गारंटी है कि 2 घंटे मेरा एंटरटेनमेंट पक्का हो जाएगा, मेरे ब्रेन को रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। इसी वजह से हमारा ब्रेन कभी भी आपको मुश्किल टास्क करने ही नहीं देता। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। देखिए, मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूँ और वीडियो चलती नहीं है तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा, मुझे एंग्जाइटी फील होगी, मुझे बुरा लगेगा। और ये ब्रेन हमारा जानता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और जब ऐसा कुछ होने की संभावना होती है तो हमारा ब्रेन हमें रोकता है कि आगे खतरा है, आगे व्यूज़ नहीं आने वाले, आगे तेरी प्रेजेंटेशन खराब होने वाली है, आगे जो भी तू प्रोडक्टिव काम करने की सोच रहा है उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकलने वाली है। इसी वजह से हमारा ब्रेन हमें रोकता है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव लोड। देखिए, स्क्रिप्ट लिखना, प्रेजेंटेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं मुश्किल काम क्यों करूं, मैं तो आसान काम करूंगा, जो कि है नेटफ्लिक्स को देखना, किसी फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो को देखना। सपोज करो कि आपके पिता में और आपके बीच में बहस होती है, आप अभी छोटे ही हैं, दोनों में बहस होती है, तो बताइए कौन जीतेगा? जाहिर है आपके फादर इस टाइम पे जीत जाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारे ब्रेन में भी 2 पार्ट्स हैं। वन इज अमाइगडाला, जिसे कि रेप्टाइल ब्रेन भी कहा जाता है। ये हमारा ब्रेन का सबसे पुराना हिस्सा है। जब हम एक आदिमानव हुआ करते थे, जब हम बंदर हुआ करते थे, तब से ये ब्रेन का पार्ट हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई भी इरेशनल काम करता है। जब ये दोनों ब्रेन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं ना, तो वही फादर और बेटे के बीच की लड़ाई जैसा ही है। अमाइगडाला हमारे दिमाग का एक तरह से बाप है, इमोशनल ब्रेन है, और कितनी भी कोशिश कर ले हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जीत नहीं पाता, हमेशा अमाइगडाला जीत जाता है। आप जितना ज़्यादा आप इस अमाइगडाला को जीतने देंगे, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। इसीलिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जीतने की कोशिश कीजिए, उसको जिताने की कोशिश कीजिए। इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसी लॉजिकल ब्रेन को बार बार जिताने की वजह से आप ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, ठीक है, थ्योरेटिकल बातें बहुत हो गई कि हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा जीत जाता है, हमारे ब्रेन के किस हिस्से की वजह से हम आलसी बनते हैं। बट इसका सल्यूशन क्या है? कैसे हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं? किस तरह से हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं? किस तरह से हम अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, वो भी बिना आलस दिखाए? सो जो भी रीज़न बनते हैं जिस वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, उन रीज़न को ही ख़त्म कर दीजिए, तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपका ब्रेन कभी भी डिफ़िकल्ट टास्क करना ही नहीं चाहता, तो आप इसको इजी टास्क दीजिए। दैट मीन्स टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, इजी टास्क बनाइए, जिससे ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे और आपका ब्रेन कभी भी आलस नहीं दिखाएगा। आपके ब्रेन को हमेशा रिवॉर्ड चाहिए होता है। हमारे ब्रेन का जो डोपामिन होता है उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो हमेशा छोटे से अचीवमेंट के बाद आप ज़रूर अपने सिस्टम को, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को एक रिवॉर्ड दीजिए। मेरे स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद मैं तो थोड़ा बहुत कुछ खाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा खब्बू हूँ, खाने पीना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने आप को उसी तरह का रिवॉर्ड देता हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ खा लेता हूँ। आप अपने आप को रिवॉर्ड ऐसा ही दीजिए। आपको इंस्टाग्राम पसंद है, कोई काम करने के बाद इंस्टाग्राम चला लीजिए। आपको नेटफ्लिक्स पसंद है, अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद नेटफ्लिक्स देख लीजिए। डैट मीन्स कोई भी एक रिवॉर्ड सिस्टम रखिए अपने ब्रेन को, ताकि उस जो मुश्किल टास्क है उसको करने में इसको मोटिवेशन मिलता रहे, रिवॉर्ड मिलता रहे। हम में से मोस्टली की आदत ये होती है कि हम लास्ट टाइम पे डेडलाइन जब आ जाती है तो हम अपने टास्क को ज़्यादा तेज़ी से करने लग जाते हैं, ज़्यादा मोटिवेट होकर करने लग जाते हैं। जाहिर है इससे हमें मोटिवेशन तो मिलता है, क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन है, इसकी वजह से हम उस काम को पूरा किए बिना नहीं रह पाते। लेकिन इससे एक और चीज़ मिलती है, वो है स्ट्रेस मिलता है, एंग्जाइटी मिलती है। आप डेली अगर हर बार ऐसे ही करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, आपके ब्रेन को
प्रॉब्लम होगी, आपको स्ट्रेस की दिक्कत आ सकती है। इंस्टेड की टास्क को बिल्कुल एंड में करने के बजाय आप कोशिश कीजिए कि उस टास्क को हमेशा डेली सेम टाइम पे कीजिए। अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है या अपने किसी प्रेजेंटेशन पे काम करना है तो डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा जिस हिसाब से प्रोजेक्ट है आपका, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम देते रहिए। देखेंगे आप धीरे धीरे डेली अगर आप हैबिट बनाते हैं तो टास्क बड़ा इजी लगने लग जाता है और मज़ेदार भी लगता है, और आपको उसको छोड़ भी नहीं पाएंगे। डेली अगर एक सेम टाइम पे आप आदत बना लेते हैं, मुझे इस टाइम पे प्रेजेंटेशन बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आप ज़रूर उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं कैसे किसी मुश्किल टास्क को हैंडल करता हूँ, मैं कैसे किसी स्क्रिप्ट को कंप्लीट करता हूँ, लिखने का जो काम है वो कंप्लीट कर पाता हूँ, या किसी प्रेजेंटेशन या ऑफिस को कोई भी काम है उसे मैं कैसे कंप्लीट कर पाता हूँ। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, देखिए हम जितना ज़्यादा मुश्किल चीज़ों को समझते हैं उतना मुश्किल होती नहीं है कोई भी चीज़। कोशिश करने शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि ये तो चीज़ मुश्किल थी ही नहीं। आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो करना, स्क्रिप्ट लिखना शुरू करना है तो करना, ऑफिस की कोई डेडलाइन, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो सोचिए, ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा प्लानिंग में टाइम मत वेस्ट कीजिए, जस्ट शुरू हो जाइए, काम करना शुरू हो जाइए, आपका फ्लो बन जाएगा। बस 10-15 मिनट की बात होती है जिसमें ज़्यादा फोकस लगाना होता है, उसके बाद फोकस आपको खुद ही उस काम में इन्वॉल्व कर देता है। आप खुद ही नहीं उठोगे अपने, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोजेक्ट, जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। कोई भी टास्क शुरू करना होता तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि भाई मैं ज़्यादा प्रिपरेशन करूँ या कुछ करूँ, बस शुरू हो गया प्रोजेक्ट तो बस शुरू हो गया। इवन मैं कोडिंग में भी ऐसा ही करता हूँ, जब मुझे कोई टास्क मिलती है तो ज़्यादा मैं प्लानिंग नहीं करता, कीबोर्ड उठाया और जो मेरा विजुअल स्टूडियो है उसको खोल के कोडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ और काम ख़त्म हो जाता है। और हर काम इसी तरह से करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप कि मैं आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने में थोड़ा बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन जो रहा है आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अभी शुरुआत है, इसलिए मेरा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉक में।